मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरे तरफ जो है बेटियों के साथ ऐसा घिनौना कार्य होता है और बेटी जो है उसका कंप्लेन करती है, उसके लिए धरने पे बैठती है, और ये कोई आम बेटी नहीं है। सोचिए प्रत्येक जिले में ऐसे कितने आम बेटियां होंगी जिनके साथ यौन उत्पीड़न होता होगा और उनका क्या होता होगा। राष्ट्रवादी ये लोग हैं ही नहीं। राष्ट्रवादी होते तो जो महिलाएं जो पुरुष अगर जीते हैं गोल्ड मेडल और वे सभी जो है उन महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जहां तक मामला बलात्कार का आता है राष्ट्रवादी क्यों चुप हो जाते हैं। ये राष्ट्रवादी कहने को है, ये लोग बलात्कारियों के सपोर्ट में ना रैली निकालने वाले लोग हैं, इसलिए मैं इन लोगों को राष्ट्रवादी नहीं मानता। अगर सही में राष्ट्रवादी होते तो वहां पे जंतर मंतर पे पहुंच गए होते और पहुंच के उन बेटियों का, उन महिलाओं को सपोर्ट करते और सपोर्ट करके बता देते कि इस देश में महिलाओं के ऊपर आंख उठाकर भी कोई देखे तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। स्मृति ईरानी अपना आत्मा जो है ना बीजेपी में पद पाने के लिए, मंत्री पद पाने के लिए, नेता बनने के लिए लगता है बेच चुकी है। क्यों? क्योंकि जब गैस का दाम बढ़ता था कांग्रेस सरकार में तो गैस लेके बैठ जाती थी, और बीजेपी सरकार में बैठता है तो गैस लेके बैठती नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर कांग्रेस सरकार में किसी भी तरह का निर्भया या कोई भी कांड होता था तो यह सड़क पे उतर के प्रदर्शन करती थी। और आज जो है इतने बड़े सेलिब्रिटी टाइप पहलवान जो भारत का नाम रोशन किए हैं, भारत के लिए मेडल लाए हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है और इसमें जो है स्मृति ईरानी खामोश है। यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पद और सत्ता के लालच में स्मृति ईरानी ने अपने आत्मा को खो दिया। साथियों आज हमारे साथ एक बार फिर से चर्चा करने के लिए मौजूद हैं रविकांत भारती जी। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं इनसे, जैसा कि आपको पता ही होगा कि पिछले 3 दिनों से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे देश की जो महिला पहलवान हैं वो बैठे हुए हैं, और महिला पहलवानों को देश के तमाम वरिष्ठ नागरिकों का, वरिष्ठ पहलवानों का समर्थन मिल रहा है। और जो महिला बैठी हैं वो कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं सेक्सुअल असॉल्ट का, यानी कि यौन उत्पीड़न का उनके ऊपर आरोप लगाया है। और ये बहुत ही गंभीर आरोप है, जिसके बाद बहुत सारे देश के लोग हमारे देश की महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंच रहे हैं और अपना समर्थन जाहिर भी कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे रविकांत भारती जी से कि वो इस मुद्दे को कैसे देखते हैं। क्या महिला पहलवानों को क्या इंसाफ मिलेगा? क्योंकि ये महिला पहलवान जो है आज से 2-3 महीने पहले जनवरी के महीने में दिल्ली के जंतर मंतर पर, और उस वक्त भी उन्होंने इंसाफ की मांग की थी, लेकिन सरकार जो है एक कमेटी का गठन का हवाला दे करके उस बार उस धरने को उठा दिया था। तो क्या इस बार फिर से उनके धरने को उठा दिया जाएगा या फिर उन्हें इंसाफ मिलेगा? आइए जानते हैं। देखिए इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि बेटियां स्पष्ट तौर पे कह रही हैं कि कमेटी का क्या फाइंडिंग्स है। क्या कमेटी ने पाया कि वे बेकसूर हैं? क्या कमेटी ने पाया वे दोषी हैं? तो अगर वे बेकसूर हैं तो जो महिला पहलवान है उनके ऊपर एक्शन हो, और अगर वह कसूरवार हैं तो उनको सजा हो। इस तरह की जब बात यह बेटियां कर रही हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यह बेटियां सही हैं। और जिस तरह से जंतर मंतर पे लगातार इन बेटियों का समर्थन लोग कर रहे हैं, डेफिनेटली जो है इनको इंसाफ मिलेगा। आपसे सवाल है कि देश से बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो क्या आप भी दिल्ली जाइएगा और उन महिला पहलवानों का समर्थन करेंगे? क्योंकि ये जो मामला है ये वुमेन एम्पावरमेंट का भी मामला है। बिल्कुल मैं जाऊंगा और वहां पे महिला पहलवानों का सपोर्ट करूंगा। मेरा सवाल जो है आपसे ये है कि जो आरोप लगा है वो बृजभूषण सिंह के ऊपर आरोप लगा है। ये भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं उत्तर प्रदेश के, और कुश्ती संघ के ये अध्यक्ष भी हैं, जो रेसलिंग फेडरेशन है इसके अध्यक्ष भी हैं, और उन्हीं के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए इनके ऊपर तो तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। एक तरफ से मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरे तरफ जो है बेटियों के साथ ऐसा घिनौना कार्य होता है और बेटी जो है उसका कंप्लेन करती है, उसके लिए धरने पे बैठती है, और ये कोई आम बेटी नहीं है। सोचिए प्रत्येक जिले में ऐसे कितने आम बेटियां होंगी जिनके साथ यौन उत्पीड़न होता होगा और उनका क्या होता होगा। जब बृजभूषण जो एक सांसद है, जिसने महिला पहलवान जो लोगों ने मेडल लाया है भारत के लिए, वो एक सेलिब्रिटी हैं, उन लोगों के साथ यौन उत्पीड़न किया और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। मैं आपको ये भी बता दूं पत्रकार महोदय, जो भारतीय जनता पार्टी है अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी कहती है। हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म कहता है यत् नारी पूज्यन्ते तत् देवता रमणते। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता भ्रमण करते हैं। तो नारियों का जब इतना सम्मान है तो हिंदुत्व की पार्टी है, नारियों के सम्मान में बृजभूषण के ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? क्या बृजभूषण भारतीय जनता पार्टी का सांसद है? इसके लिए सारा सिस्टम, सारा प्रोसेस को ताक पे रख दिया जाएगा। यह बिल्कुल गलत हो रहा है। नरेंद्र मोदी को संज्ञान लेना चाहिए, और संज्ञान लेके जो है डेफिनेटली उनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, और उनके ऊपर FIR लॉन्च होके उनको प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए, जिस तरह से महिलाएं आरोप लगा रही हैं।
भारतीय जनता पार्टी में कई सारे जो है महिला मंत्री भी हैं, जिसमें से एक बड़ा नाम स्मृति ईरानी का भी आता है और वो वुमेन एम्पावरमेंट के मामले में काफ़ी ज़्यादा वोकल रहती हैं, अपनी आवाज़ उठाते रहती हैं, लेकिन इतने बड़े मामले में उनकी कोई खास प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, स्मृति ईरानी अपना आत्मा जो है ना बीजेपी में पद पाने के लिए, मंत्री पद पाने के लिए, नेता बनने के लिए लगता है बेच चुकी हैं। क्यों? क्योंकि जब गैस का दाम बढ़ता था कांग्रेस सरकार में तो गैस लेके बैठ जाती थी, और बीजेपी सरकार में बैठता है तो गैस लेके बैठती नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर कांग्रेस सरकार में किसी भी तरह का निर्भया या कोई भी कांड होता था तो यह सड़क पे उतर के प्रदर्शन करती थी। और आज जो है इतने बड़े सेलिब्रिटी टाइप पहलवान जो भारत का नाम रोशन किए हैं, भारत के लिए मेडल लाए हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है और इस पे जो है स्मृति ईरानी खामोश है। यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पद और सत्ता के लालच में स्मृति ईरानी ने अपने आत्मा को खो दिया। हमारे देश में जो है राष्ट्रवाद को लेकर के भी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। राष्ट्रवाद से जो है सेना के जवानों को जोड़ दिया जाता है और हमारे देश के खिलाड़ियों को जोड़ दिया जाता है, लेकिन हमारे देश का नाम रोशन करने वाले विदेशों में जिन महिला पहलवानों ने नाम रोशन किया है और इन्हें पुरुष पहलवानों को भी समर्थन मिला है, बजरंग पुनिया भी वहाँ पर गए हुए हैं और इतना बड़ा जो कार्य किया है हमारी महिला पहलवानों ने ओलंपिक में जा करके, एथलीट्स में जा करके, और राष्ट्रवाद का जो ढिंढोरा पीटने वाले लोग हैं वो अब खामोश नजर आ रहे हैं। कहाँ हैं सारे राष्ट्रवादी? देखिए, राष्ट्रवादी ये लोग हैं ही नहीं राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी होते तो जो महिलाएं, जो पुरुष अगर जीते हैं गोल्ड मेडल और वे सभी जो है उन महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जहां तक मामला बलात्कार का आता है, राष्ट्रवादी क्यों चुप हो जाते हैं? ये राष्ट्रवादी कहने को है, ये लोग बलात्कारियों के सपोर्ट में ना रैली निकालने वाले लोग हैं, इसलिए मैं इन लोगों को राष्ट्रवादी नहीं मानता। अगर सही में राष्ट्रवादी होते तो वहां पे जंतर मंतर पे पहुंच गए होते और पहुंच के उन बेटियों का, उन महिलाओं को सपोर्ट करते और सपोर्ट करके बता देते कि इस देश में महिलाओं के ऊपर आंख उठाकर भी कोई देखे तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में ये भी देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है कि ये जो है महिला पहलवान बिना मतलब का ये इसको मुद्दा बना रही हैं और इसलिए बना रही हैं कि ये मामला को जो है ना कहीं राजनीतिक रूप से हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश करने की भी कोशिश की जा रही है। जातिवाद भी लाया जा रहा है कि जाट वर्सेस दूसरे कास्ट के साथ इसको कंपेयर करके देखा जा रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश जो लोग कर रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। बलात्कारी का कोई धर्म और कोई राज्य नहीं होता। ये जो भी लोग कर रहे हैं हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश, ऐसा करना गलत है। और दूसरी बात, वो महिलाओं के साथ गलत हुआ है, उनको इंसाफ मिलनी चाहिए, चाहे वह बंदा उत्तर प्रदेश के अयोध्या का सांसद हो और चाहे कहीं का सांसद हो। अगर गलत हुआ है तो भारत के संविधान के खिलाफ कार्य हुआ है और लड़कियों को न्याय मिलनी चाहिए। और संविधान जो प्रधान है और संविधान में जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत जो है बृजभूषण को जेल में जाना चाहिए। इस मामले में देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब हरकत में आ गया है और सुप्रीम कोर्ट की हरकत के बाद सरकार को उन्होंने एक नोटिस जारी किया, इस पर जवाब मांगा है। तो क्या लगता है कि अब एफआईआर दर्ज होगी? क्योंकि पिछले बार जब महिला पहलवान बैठी थी धरने प्रदर्शन पर तो देखा गया था कि एक कमेटी का हवाला देकर के उनको उठा दिया गया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा फिर से कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद फिर से महिला का धरना प्रदर्शन उठा दिया जाएगा? एफआईआर दर्ज होगी इस बार? देखिए, बहुत ही शर्म की बात है, दूसरे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी अगर गलत करते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना आम बात है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है। लेकिन हमारा भारत देश जहां एक दो कौड़ी का कोई सांसद या कोई एमएलए बन जाता है उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करवाने पे इतने जो है पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं कहता हूं एफआईआर तो बिल्कुल दर्ज होगी, क्योंकि इन महिलाओं का जो हौसला है, जो संकल्प है और जितने इनके इरादे मजबूत हैं, इस बार मुझे लगता है कि जो है झुकना पड़ेगा और एफआईआर जो है डेफिनेटली रजिस्टर होगा। आप इस मामले में मीडिया के रवैये को कैसे देखते हैं? खास तौर से मुख्य धारा की जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं हर अपने वीडियो में जो है गोदी मीडिया को जरूर शामिल करता हूँ। गोदी मीडिया जो है इतने बड़े मुद्दे को दिखाई नहीं रही है। वो तो उनके पास तो केवल अब अतीक अहमद की हत्या हो गई है तो अब उनकी बीवी के पीछे पड़े हुए हैं और उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं, देश में कुछ भी नहीं है, केवल जो है अतीक अहमद और उनके पूरे परिवार की ही कहानी चलती रहती है। इतने बड़े मुद्दे को गोदी मीडिया क्यों ब्लैकआउट की हुई है? देखिए, गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा है हिंदू मुस्लिम करना। अगर वही लड़की श्रद्धा रहती और लड़का आफ्ताब रहता तो पूरे दिन और रात जो है गिद्ध मीडिया, गोदी मीडिया न्यूज को चलाता। कारण महोदय, यहाँ पे जो आरोपी है जिसके ऊपर यौन उत्पीड़न का जो है आरोप लगा है वह बंदा कोई मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान रहता तो दिन रात ये लोग आके जो है गोदी मीडिया के चैनल वाले जो है गिद्धों की तरफ नोचते। लेकिन जो है सामने वाला बृजभूषण है जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है और इसलिए गोदी मीडिया जो है चुप्पी मारे बैठी है, चुप्पी साधे बैठी है। उनके लिए देश के जो महिला पहलवान हैं, इन महिला पहलवानों का कोई अर्थ नहीं है। चाहे गोल्ड मेडल जीते, चाहे विश्व स्तर पे भारत का नाम रोशन करे,
बीजेपी का नेता सामने वाला आरोपी है तो गोदी मीडिया एकदम शांत रहेगा, इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेगा, ये लिख के रख लीजिए आप। अभी हाल में देखा गया है जो पूर्व गवर्नर रहे हैं सत्यपाल मलिक, वो भी अपना समर्थन जाहिर करने के लिए महिला पहलवानों के बीच में गए हैं और अपना समर्थन जाहिर किया है और इंसाफ की मांग की है। देखिए, सत्यपाल मलिक को कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि अब थोड़ा थोड़ा बुद्धि खुल रहा है। पुलवामा वाले मैटर पे भी आके उन्होंने खुलासा किया और सत्यपाल मलिक जो है वहां जाके अपना समर्थन दिए, तो कहीं ना कहीं मैं सत्यपाल मलिक के इस कदम को सराहूंगा कि वो एक पूर्व राज्यपाल रहे हैं। ऐसे लोग जब जाके उन बेटियों के साथ बैठेंगे तो उन बेटियों का मनोबल और बढ़ेगा और उन बेटियों को और जल्दी इंसाफ मिलेगी। तो सत्यपाल मलिक का यह कदम जो है काबिले तारीफ है। इस मामले में देखना ये भी चाहिए कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको अब तक तो सड़कों पे उतर जाना चाहिए था। सत्ता में यूपीए सरकार होती और एनडीए विपक्ष में होता तो आप देख सकते थे पूरे देश के लोग जो है सड़कों पे उतर चुके होते, कैंडल मार्च चल रहा होता, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कहीं खामोश नज़र आ रही हैं, गुमसुम मतलब गायब नज़र आ रही हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष कमजोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं रविकांत भारती कई बार बोल चुका हूं, चाहे वो कांग्रेस हो गया, सपा हो गया, टीएमसी हो गया, जदयू हो गया या आम आदमी पार्टी हो गया, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है जितनी तेज से अपनी भूमिका निभानी चाहिए उतनी तीव्रता से अपनी भूमिका नहीं निभाता और यह भारत का दुर्भाग्य है। क्योंकि जब विपक्ष कमजोर होता है ना तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे खतरा और बढ़ जाता है और विपक्ष अगर मजबूत रहता है तो लोकतंत्र कायम रहता है। तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जितने भी विपक्षी पार्टी के नेता हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वे लोग जो है थोड़ा तीव्रता दिखाएं और इस मुद्दे पे उस बेटी के साथ खड़े हों, सड़क पे आएं और ताकि सरकार पे प्रेशर बने और एफआईआर जो है लॉन्च हो और बेटियों को इंसाफ मिले। तो साथियों, ये थे हमारे साथ रविकांत भारती जी जिनसे हमने चर्चा किया इस मुद्दे को लेकर के। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।